लहसुन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहाड़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समझता हूं कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से भाई लहसुन टोडरिया जी को जिम्मेदारी दी है। कोई प्रस्ताव नहीं था, सबकी भावना थी और व्यक्तिगत रूप से मैं भी चाहता था कि भाई लहसुन टोडरिया जी इस जिम्मेदारी को आगे निभाएं। आगे अब आर्य पार के मोड़ से ये आंदोलन लड़ना पड़ेगा, आर्य पार के तेवरों के साथ आंदोलन लड़ना पड़ेगा। हमें राज्य बचाने की जो लड़ाई है, ये आप जो यहाँ जुटे हुए हैं, ये भी एक ऐतिहासिक लड़ाई होगी और उत्तराखंड के इतिहास में इस गाथा को भी लिखा जाएगा। उत्तराखंड में भूमि संरक्षण और मूल निवासियों के अधिकार के लिए समर्पित मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के कार्यों की समीक्षा और रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में लहसुन टोडरिया को सर्वसम्मति से समिति का नया संयोजक चुना गया। विगत 2 वर्षों से समिति का नेतृत्व कर रहे मोहित डिमरी ने उन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि नेतृत्व परिवर्तन संगठन को और ऊर्जावान बनाता है। अब युवा नेतृत्व इस आंदोलन को और तेज करेगा और संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे। मूल निवास और भू कानून की लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाएगा। कि आपने लोकतांत्रिक तरीके से भाई लहसुन टोडरिया जी को जिम्मेदारी दी है। कोई प्रस्ताव नहीं था, सबकी भावना थी और व्यक्तिगत रूप से मैं भी चाहता था कि भाई लहसुन टोडरिया जी इस जिम्मेदारी को आगे निभाएं, क्योंकि जो मुझे प्रेरणा मिलती है इनके पिताजी से मिलती है, एस राजेंद्र टोडरिया जी से, क्योंकि मूल निवास के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों में मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, देहरादून की सड़कों पे लड़ते हुए, और उनकी जो विचारधारा थी अपने पहाड़ के लिए, अपने पर्वतीय समाज के लोगों के लिए, उस विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक सोच हमारे अंदर पैदा हुई जब हमने उनकी एक किताब पढ़ी, रास्ता इधर है, उनके आर्टिकल हमने सोशल मीडिया के जरिए देखे, समझा कि वास्तव में इस राज्य में क्या हो रहा है। और वहीं से एक अंदर एक कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस हुआ कि हमें अपने राज्य के लिए कुछ करना है। तो 2-2.5 साल पहले देहरादून आए, फिर यहाँ सब लोगों से मुलाकात हुई, हमें मूल निवास के लिए, भू कानून के लिए कुछ करना चाहिए अपने राज्य में। तो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा मिली है इनके फादर से ही मिली है और इनके पिताजी के आशीर्वाद से ही हम आगे आज इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो खुशी होती है इस बात की कि आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिनके अंदर ऊर्जा है, जो इस विचार को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का मूवमेंट इस राज्य में शुरू हुआ है उसको आगे ले जाने में भाई लहसुन टोडरिया हम सबको साथ लेकर चलेंगे और इस उद्देश्य को मुकाम तक पहुंचाने में हम सब लोग कामयाब होंगे। और जब मैंने सोशल मीडिया में इस पोस्ट को डाला तो कई लोगों के कमेंट थे, बहुत सारे लोगों के सुझाव आ रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी कि इस तरह से फैसला लिया जा रहा है, लेकिन वो इस बात को कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी भूमिका इसके बाद क्या रहने वाली है। मैंने तब भी कहा था कि जिस तरह का काम मैंने संघर्ष समिति में शुरुआत के दौर से किया है, अभी तक मैं करते आया हूं, आगे भी मेरी भूमिका पूरी इसी तरह से रहेगी, पूरी भूमिका निभाता रहूंगा। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के नवनियुक्त संयोजक लहसुन टोडरिया ने कहा कि यह जिम्मेदारी मेरे लिए गर्व की बात है। मैं सभी पूर्व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। जब तक उत्तराखंड में मूल निवास और सख्त भू कानून लागू नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का संयोजक चुनने के लिए मैं हमारे जो मूल निवास भू कानून का आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मोहित डिमरी जी और तमाम प्रदेश भर के संगठन के पदाधिकारियों का मैं हार्दिक आभार जताना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक पवित्र उत्तरदायित्व है मेरे लिए, जिसमें पूरे उत्तराखंड की जो मूल निवासियों के संघर्ष की जो गाथा है और जल जंगल जमीनों की जो अधिकारों की बात है और राज्य आंदोलन के जो सपने हैं उसको आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है उसको मैं समझता हूँ। और ये आंदोलन, मूल निवास भू कानून का आंदोलन और भी मजबूती से आगे लड़ा जाएगा। और जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने भू कानून के नाम पे लोगों को गुमराह किया, उत्तराखंड की जनता को गुमराह किया है, अब और भी मजबूती से ये आंदोलन लड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश भर में रैलियां करी जाएंगी, प्रदेश भर के लोगों के साथ संवाद होगा और उत्तराखंड में दोबारा से जो हमारा भू कानून मूल निवास का आंदोलन चल रहा है उसकी ज्वाला को पूरे प्रदेश भर में जलाया जाएगा और पूरी जनता को लामबंद किया जाएगा और उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून का आंदोलन बड़े ही तरीके से खड़ा जो किया जाएगा। और पुनः मैं बहुत बहुत आभार उत्तराखंड की मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जताना चाहता हूँ, हार्दिक आभार जताना। बैठक में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने शपथ भी ली।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।